Hello students, how are you? You might be happier and fit also. बच्चों आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स है हेनरीज लॉ पर। तो आज हम जो भी हेनरीज लॉ पर न्यूमेरिकल्स हैं उनको करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है। इफ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट N2 गैस है। Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar। यहाँ पर प्रेशर 0.987 बार है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है, given that हेनरीज लॉ कांस्टेंट for N2 gas is 76.480 बार। ध्यान रखना है, जो भी प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी। यहाँ प्रेशर बार में है तो KH भी बार में होगा। ये जो किलो बार है इसको बार में चेंज करिए। सॉल्यूशन, प्रेशर इक्वल्स टू 0.987 बार, KH इक्वल्स टू 76.480 किलो बार। बार में चेंज करिए क्योंकि प्रेशर बार में है तो KH भी बार में होगा, 76480 बार। ओके, यहां पर वॉल्यूम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमेशा इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 1 लीटर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 kg। क्योंकि ये हमें ग्राम में चाहिए तो 1000 ग्राम। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम। पानी ही एक ऐसा लिक्विड है जिसका वॉल्यूम और मास सेम है। अगर 1 लीटर है तो उसका मास 1 kg हो। इसके अलावा कोई लिक्विड नहीं है जिसका वॉल्यूम और मास सेम हो। पानी एक ऐसा लिक्विड है। तो बच्चों अब आपको प्रेशर दे रखा है, KH दे रखा है और फाइंड आउट क्या करना है? मिलीमोल्स। मिलीमोल्स इक्वल्स टू N2 इंटू 10 की पावर 3। तो आपका सबसे पहला काम मिलीमोल्स ऑफ N2 फाइंड आउट करना है। नाइट्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करिए और उनको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलीमोल्स मिल जाएंगे। ओके, तो अब आपका सबसे पहला काम होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस फाइंड आउट करें, XN2। क्योंकि हेनरीज लॉ का फार्मूला P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, अब हम फार्मूला लिखेंगे P इक्वल्स टू KH into mole fraction of nitrogen gas. Therefore, mole fraction of nitrogen gas equals to P upon KH. Now pressure is 0.987 bar and KH is 76480 bar. Bar से bar गया। Now mole fraction comes to be 1.29 into 10 raised to minus 5. 1.25 10 raised to minus 5। ये आपके मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। यूनिट कोई नहीं होगी क्योंकि ये जो है आप देख ही रहे हैं। आप मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रखिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इक्वल्स टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस मोल्स ऑफ H2O एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.29 into 10 raised to minus 5। आपको NN2 चाहिए, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस चाहिए। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है बहुत कम है, 0.000129 है, तो बहुत कम है।
तो जब ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम, तो जो नाइट्रोजन के मोल्स हैं वो भी बहुत कम होंगे, ये भी कम होगा, ये भी बहुत कम होंगे। तो ये वैल्यू कम है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक बार और, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए नाइट्रोजन के मोल्स भी बहुत कम होंगे। जब नाइट्रोजन के मोल्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी कम है, तो डिनोमिनेटर से हम नाइट्रोजन के मोल्स नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं NN2 upon NH2 equals to how much? 1.29 into 10 raised to minus 5, और यहाँ लिखेंगे भी NN2 can be neglected from denominator। अच्छा, डिनोमिनेटर से आपने नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों? बिकॉज ऐसे ही लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ xn2 is very low. Now, moles of nitrogen gas equals to moles of H2O into 1.29 into 10 raised to minus 5। अच्छा, moles of H2O मतलब mass of water, और ये मास ऑफ वाटर किस में होना चाहिए? शुड ऑलवेज बी इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है, पानी का मॉलिक्यूलर मास, इंटू 1.29 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। मास ऑफ वाटर इज 1000 दिया हुआ है। Volume of water equals to mass of water, that was 1 kg, that was 1000 grams equals to 8, and molar mass is 18, 1.29। तो इसको डिवाइड करेंगे 55.55 into 1.29 into 10 raised to minus 5। 10 raised to minus 5 को ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 716.595 आई थिंक। 71.659 into 10 raised to 595, 10 raised to minus 5। तो मोल्स ऑफ N2 गैस मिले हैं, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? मिली मोल्स। प्लीज इस न्यूमेरिकल को सही से करिएगा, यूटीज में प्री बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछ ले जाता है। तो मिली मोल्स ऑफ N2 gas, that will be 10 raised to 3 into moles of N2 gas। It will be moles of N2 gas कितना है? 71.6595 into 10 raised to minus 5 into 10 raised to 3। तो ये आएगा 71.6595 into 10 raised to minus 2 millimole, that comes to be 0.716 millimole। Okay, these are the millimoles of nitrogen gas। अब इसी पर बेस्ड हमारा दूसरा न्यूमेरिकल होगा सेकेंड न्यूमेरिकल। Henry's law constant, Henry's law constant for मीथेन। आप लोग जानते हैं मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है। फॉर मीथेन
in benzene, that solvent is benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 raised to 5 mm of Hg. प्रेशर की यूनिट mm of Hg है यहां पर. कैलकुलेट the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin at 760 mmHg. बच्चों सॉल्युबिलिटी से क्या समझते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन गैस यहां पर आपको कैलकुलेट करनी है. ओके, सॉल्यूशन यहां पर देखिए KH हाउ मच 4.27 into 10 raised to 5 mmHg है. प्रेशर हाउ मच 760 mmHg है. प्रेशर और KH की यूनिट सेम है, तो फिर हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो प्रेशर की यूनिट होती है वही KH की यूनिट होनी चाहिए. ओके, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है. मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 आपको फाइंड आउट करना है. अच्छा, सॉल्वेंट क्या है? योर सॉल्वेंट इज बेंजीन, that is how much C6H6. शायद उसकी जरूरत हमें पड़ेगी भी, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी. Now as we know P equals to KH into mole fraction of CH4, direct numerical. तो mole fraction of CH4 equals to P upon KH. Pressure upon Henry's law constant. Pressure is how much? 760 mmHg divided by 4.27 into 10 raised to 5 mm of Hg. इसको हम इजी करने के लिए क्या करेंगे? 760 अपॉन 4.27 करेंगे और 10 raised to -5 को ऊपर ले चलेंगे. तो 760 को 4.27 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 177.98 into 10 raised to -5. थोड़ा सा और देख लेते हैं, 1.78 कर देते हैं into 10 की पावर -3. These are the mole fractions of CH4 in methane at 298 Kelvin. कुछ भी नहीं था. हाँ, अगर ये मास पूछते या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 पूछते तो ये बेंजीन का मास भी यहाँ पर होते कि कितने मास में हमने मीथेन को डिसॉल्व करा रहे हैं, कितने मास. तो वो कुछ नहीं दिया. मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी का मतलब आप पढ़ ही चुके हैं. सॉल्युबिलिटी का मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शंस डिसॉल्व है. अब हमारा इसी उस पर बेस्ड तीसरा न्यूमेरिकल. अब तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं. डिफरेंट न्यूमेरिकल्स है. अब देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने जो आपको चीजें सिखाई थी उनका अब एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, H2S hydrogen sulfide is a toxic gas with rotten egg-like smell. सड़े हुए अंडे की महक.
used for qualitative analysis. If the solubility, अब देखिए यहां पर ये वैसे तो solubility का मतलब अगर हेनरीज लॉ से लिया जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस होगा, लेकिन यहां पर अगर अदर देन मोल फ्रैक्शन है तो बताएंगे द solubility ऑफ H2S gas in water at STP, standard temperature and pressure, temperature 0 degree, that is 273 Kelvin, standard pressure is 1 bar, is 0.195 m. m means molal, molality दे रखी है. Calculate the Henry's law constant. आपको KH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. You have to find KH. देखिए मोलालिटी दे रखी है 0.195 मोलल. किसकी मोलालिटी है? H2S गैस. और मोलालिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट. तो मोलालिटी ऑफ H2S का मतलब number of moles of H2S present in 1 kg of water. The number of moles of H2S are 0.195. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.195 moles. देखिए इंटरप्रिटेशन, देखिए आ गया इंटरप्रिटेशन of H2S gas are present in 1 kg or 1000 gram of solvent, and that solvent is what? Solvent is water. तो यहां से आपको number of moles of H2S मिल गए, that is 0.195. mass of H2O मिल गया. Mass of H2O is 1000 ग्राम. हाँ, और फाइंड आउट क्या करना है आपको? KH. KH फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रेशर भी चाहिए होगा, क्योंकि फार्मूला क्या है आपका? P equals to KH into mole fraction of H2S gas. मोल्स ऑफ H2S दिया, मास ऑफ H2O दिया है, तो उससे मोल फ्रैक्शन निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रेशर नहीं दिया है. प्रेशर के लिए देखिए एक टर्म दिया है STP. STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर इज 273.15 केल्विन, जो हमें यहाँ नहीं चाहिए, और प्रेशर इज 1 बार. यहाँ प्रेशर कितना होगा? 1 बार. तो आपका प्रेशर 1 बार है. अब आप इसको यूज कर लीजिए. STP से आप प्रेशर निकालेंगे और मोलालिटी का इंटरप्रिटेशन लिखकर आप उससे नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट दैट इज वाटर का मास फाइंड आउट करेंगे. तो आपका KH इक्वल्स टू P अपॉन मोल फ्रैक्शंस ऑफ H2S गैस. ठीक है, H2S की वैल्यू हम पुट करते हैं. 1 अपॉन प्रेशर इज 1. H2S इज मोल्स ऑफ H2S अपॉन मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर. इसको हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ H2S, ऊपर ले जाइए, ये टर्म पूरा ऊपर जाएगा, प्लस मोल्स ऑफ H2O अपॉन मोल्स ऑफ H2S गैस. आपको मोल्स ऑफ H2S पता है, इसके साथ में मोल्स ऑफ वाटर भी फाइंड आउट कर लीजिए.
moles of water is mass of water upon molecular mass. Mass is 1000, molecular mass is 18. तो it comes to be 55.55. आपको moles of water भी पता चल गए, सारी वैल्यूज पुट करिए. 0.195 प्लस 55.55, एक जीरो बढ़ा दीजिए कैलकुलेशन पर्पज से, और 0.195 देख लीजिए बच्चों. मोल्स ऑफ H2S क्लियर थे. मोल्स ऑफ H2 हमने कैलकुलेट कर लिए 55.55. ओके, अब इसको जोड़िए. अगर आप ऐड करते हैं 5, 14, 7 comes to be 56.745 upon 0.9195. यहां से आप ऐसा करिए, पॉइंट हटा दीजिए और डिवाइड करिए. किसको डिवाइड करना है? 56745 को 195 से डिवाइड करिए और देखिए आंसर कितना आता है. And that will be KH. And unit will be bar. Okay, this is 55. Sorry बच्चों, थोड़ा ये, हाँ, 55745. It comes to be 282. 285.87 बार. ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर ये STP के लिए 1 ATM भी यूज करते हैं. 1 ATM, तो 1 ATM यूज करेंगे तो कुछ वैल्यू और आएगी. कहीं पर ये 0.987 बार भी यूज करते हैं, वो अलग वैल्यू आएगी. नहीं, आपका STP दे रखा है तो आप 1 बार यूज करें, या फिर गिवन होगा. अनलेस अदरवाइज STP दिया है तो 1 बार के अलावा कुछ मत चेंज करें, कुछ मत. ठीक है, ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया जिसमें हमने KH की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 raised to 8 पास्कल्स. KH की वैल्यू, KH का यूनिट है पास्कल से 298. आप देखेंगे प्रेशर की यूनिट क्या, जो प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी. कैलकुलेट द क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब मास. अमाउंट अगर होता तो नंबर ऑफ मोल्स होते, यहां पर मास. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर. वही सोडा वाटर मतलब नॉर्मल वाटर समझ, यहाँ पर नॉर्मल वाटर हम कंसीडर करेंगे. when packed under 2.5 ATM CO2 प्रेशर. तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपको मास ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है. तो जो गिवन है सबसे पहले लिखिए. देखिए बोर्ड में गिवन के मार्क्स अलग होते हैं न्यूमेरिकल्स के, और सॉल्विंग पार्ट अलग होता है, और आंसर के मार्क्स अलग होते हैं. अगर केवल आंसर आपका गलत है और सब कुछ सही है तो 0.5 आधा मार्क आपका डिडक्ट होने वाला है. गिवन नहीं लिखा तो आधा मार्क चला जाएगा.
सॉल्विंग पार्ट डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने का है। ओके, यहां पर KH दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। प्रेशर भी दे रखा है, प्रेशर 2.5 एटमॉस्फेयर है। तो या तो आप इसको, इस जो प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की यूनिट, दोनों की सेम होनी चाहिए। तो अब इसको हम एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज कर लेते हैं। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स, क्योंकि टू 2.5325 इंटू 10⁵ पास्कल्स। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है कि अगर KH की यूनिट पास्कल है तो प्रेशर की यूनिट भी पास्कल है। अगर प्रेशर ATM है तो इसको भी आप ATM में चेंज कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है। मास ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है एंड मास ऑफ सोडा वाटर। अब ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सोडा वाटर इक्वल्स टू mass of water, that is what, 500 ml equals to 500 ग्राम। मास ऑफ वाटर आपका यहाँ पर 500 ग्राम ले लेंगे। जो सोडा वाटर है इसको हम पानी की ही तरह ट्रीट कर लेंगे। ओके, नाउ अब हमें पता है कि मास कैलकुलेट करना है CO2 का, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस इक्वल्स टू P अपॉन KH। प्रेशर हाउ मच, 2.53 ले लेते हैं इंटू 10⁵ पास्कल अपॉन 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। पॉइंट से पॉइंट गया तो ये हो गया 253 अपॉन 167 इंटू 10⁻⁻3। It comes to be 1.514 into 10⁻⁻3। बच्चों, मोल फ्रैक्शंस कम होंगे, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम है, दिस इज 0.001। तो यहाँ पर अब देखिए हम मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का फार्मूला लिखिए, NCO2 अपॉन NCO2 plus NH2O, and this is equals to what, 0.0015. This value is very less. जब CO2 के मोल फ्रैक्शंस कम है तो CO2 के मोल्स भी कम होंगे, मतलब ये वैल्यू भी कम और ये भी वैल्यू बहुत कम। तो बहुत कम, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। This can be neglected, NCO2 can be neglected, क्योंकि इसके मोल फ्रैक्शंस बहुत कम है। कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्यों भाई, क्यों आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके मोल फ्रैक्शंस, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज वेरी वेरी लो, बहुत बहुत कम है। It will become NCO2 upon NH2O equals to 0.0015. NCO2 निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, NCO2 equals to NH2O into 0.0015. मोल्स ऑफ H2O क्या आते हैं, मास ऑफ वाटर कितना है 500, मॉलिक्यूलर मास 18
because 500 by 18 is 27.78 कर लेते हैं इंटू 0.0015। यहां से हमें मास मिला है। अच्छा, अगर आप चाहें तो H2O क्या है? मास ऑफ वाटर 500 ग्राम दिया है, आप देख लीजिए, अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। लेकिन बच्चों अभी हमें तो मोल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए मास। तो मास के लिए आप फार्मूला लिखते हैं। मोल्स ऑफ CO2 क्या आता है? मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास। अब इसको हम देखिए कैसे लिखेंगे। इट विल बी मास ऑफ CO2 in grams divided by molar mass of CO2, और CO2 का मोलर मास सभी लोग जानते हैं। इट विल बी 27.78 इंटू 0.0015 2, चलिए वो पीछे का था 2 देख लिया हमने। तो मोलर मास 44 है। Mass of CO2 in grams divided by 44 equals to 27.78 into 0.00152. Therefore, mass of CO2, mass or quantity of CO2 in grams, that will be equal to what? 44 into 27.78 into 0.00152 gram थोड़ा देख रहा हूँ बच्चों, ऊपर मक्खी सी है इसलिए मैं उसको भगा रहा हूँ। 1.85 gram. This is the mass of CO2 that will be dissolved in 500 milliliter of water, soda water. ठीक है बच्चों, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, हेनरीज लॉ पर बेस्ड है। यही आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा और या फिर ऐसे ही न्यूमेरिकल्स। और प्लीज़ इनको प्रैक्टिस करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करिए। और खुश भी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, और लास्ट में मैं कहूँगा पढ़ते भी रहिए।